वेलकम टू कैरियर मेकर एग्रीकल्चर एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं संजीव उपाध्याय आपके सामने उपस्थित हूँ लाइट का नया लेक्चर लेके। पिछले लेक्चर में आपके 3 लेक्चर हो चुके हैं, चौथा लेक्चर मैं शुरू कर रहा हूँ। जिन्होंने पिछले 3 लेक्चर नहीं देखे हैं वो लोग पहले 3 लेक्चर देख लें, तब ये चौथा लेक्चर देखें। ये लेक्चर नंबर 4 है, तो इसको देखने से पहले पीछे के लेक्चर देख लें और साथ साथ अपने साथियों अपने दोस्तों से भी बोलिए कि इस चैनल को हमारे चैनल को अच्छी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ साथ अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट भी करें। साथ साथ हमारे साथ जुड़े रहिए हमारे चैनल पर। अब हम लोग शुरू करते हैं नया चैप्टर। नया चैप्टर तो वही है, नया लेक्चर है, लेक्चर नंबर 4, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। और बहुत ध्यान रखिए, आज का जो लेक्चर है उससे ये बात ध्यान रखिए कि यूपी कैटेट में निश्चित सवाल आएगा, इसलिए बहुत ध्यान से इसको देखिएगा और इसको देखने के लिए पहले वाले लेक्चर जरूर देख लीजिएगा, नहीं तो ये समझ में कम आएगा। अब देखिए, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना हम लोग को सीखना है। प्रतिबिंब अवतल दर्पण द्वारा कहाँ बनता है इसको सीखना है। तो यहाँ पर देखिए 6 केस आपको पढ़ने हैं अवतल दर्पण में। 6 अलग अलग स्थान हैं जहां पर प्रतिबिंब बन सकता है। पहले हम लोग देखते हैं, पहले एक बार और ध्यान से देखिए। ये अवतल दर्पण है। पहले हम लोग समझें कि वस्तु को हम कहाँ रखें कि प्रतिबिंब बनेगा। तो देखिए ध्यान से, ये पोल, ये फोकस, ये वक्रता केंद्र और दूर चले गए, मान लो बहुत दूर चले गए, ये अनंत आ गया। तो वस्तु को हम कहाँ रख सकते हैं पहले ये सोचिए। तो वस्तु को रखने की जगह पहले तो एक अनंत पे हम रख सकते हैं, एक ये पोजीशन हो सकती है, ये वस्तु हमारी रखी है। दूसरी पोजीशन अनंत और सी के बीच में कहीं रख सकते हैं, मान लीजिए ये रख दिया हमने। तीसरी पोजीशन सी पर रख सकते हैं। चौथी सी और एफ के बीच रख सकते हैं। पांचवी एफ पे रख सकते हैं। छठी यहां रख सकते हैं। इसके पीछे रखने से कोई फायदा नहीं, पॉलिश हुई है तो इधर तो इमेज बननी नहीं है। तो आपके 6 पोजीशन है, पहली पोजीशन, दूसरी पोजीशन, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी। 6 स्थितियां हैं जहां पर आप ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं, वस्तु को रख सकते हैं। तो 6 जगह रखेंगे तो 6 जगह इमेज प्राप्त होगी, अलग अलग जगह। तो एक एक स्थिति पर हम लोग विचार करेंगे। पहली स्थिति जो है अनंत पर, दूसरी बोलेंगे अनंत और सी के बीच, यानी वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। तीसरी सी पर, चौथी सी और एफ के बीच, पांचवी फोकस पर और छठी फोकस और ध्रुव के बीच। तो पहली स्थिति पर विचार देखते हैं हम लोग। जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तब क्या होता है। अनंत पर स्थित होने का मतलब वस्तु बहुत दूर है। यह ध्यान, अनंत का मतलब फिजिक्स में बहुत दूर है। किसके सापेक्ष? दर्पण की फोकस दूरी के सापेक्ष या दर्पण की वक्रता त्रिज्या के सापेक्ष वस्तु अनंत पर है। मतलब अगर इसकी फोकस दूरी 2 सेंटीमीटर है और वस्तु मान लिया 50 सेंटीमीटर दूर है, वस्तु कहां पर है 50 सेंटीमीटर और फोकस दूरी 2 सेंटीमीटर, तो इसे बोला जाएगा कि अनंत पर है। अनंत का मतलब ये होता है। तो मान लीजिए अगर वस्तु अनंत पर है तो वस्तु मान लो इधर है, तो यहां वस्तु को हमें इस प्रकार से दिखा, वस्तु को नहीं दिखाना है, ध्यान रखना है। कोई जरूरी भी नहीं है, आप दिखा भी सकते हो, ऐसे भी दिखा सकते हो और या फिर ऐसे भी दिखा सकते हो। तो पहली रे वस्तु चूंकि अनंत पर है तो हम लोग ये मान के चलेंगे कि ये जो किरण है ये बहुत दूर से आ रही है। किरण को टच नहीं कराना है, केवल इतना दिखा देना बस। जो समांतर आती है वो फोकस से होके जाती है, सभी को पता है। ये किरण फोकस से होके चली गई, ये वाली किरण इधर से आई टकरा के फोकस से, ये भी समांतर है, फोकस से चली गई। तो यहां पर देखिए प्रतिबिंब कहां बन गया, फोकस पर बन गया। तो ध्यान रखना यहां पर वस्तु कहां पर है, अनंत पर। अनंत का मतलब ये दर्पण से बहुत दूर है, तो इसलिए हम इसे इस प्रकार से दिखा रहे हैं। तो ध्यान रखना है कि प्रतिबिंब कहां बनता है, फोकस पर। प्रतिबिंब कहां बना, फोकस पर, फोकस पर बनता है। तो पहला केस है जब वस्तु अनंत पर स्थित है, प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस पर। कैसा बनेगा ये भी देखते हैं। उल्टा, वास्तविक तथा बहुत छोटा।
बहुत छोटा या बिंदु के रूप में भी बोल सकते हो, बहुत छोटा। तो ये हो गया पहला केस। वस्तु जब अनंत पर होगी तो तुम्हें ध्यान रखना वस्तु प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस पर बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, बहुत छोटा बनेगा। केस नंबर 2 पे आते हैं। जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच रखी हो, तो वस्तु यहां पर वक्रता केंद्र, यहां पर देखो ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र है, यहां अनंत कहीं होगा। तो यहां पर हमने वस्तु को रखा हुआ है। तो यहां प्रतिबिंब बनाना है। तो पहले देखो, अगर वस्तु का नाम ए बी रख दें, वस्तु है ए बी, तो प्रतिबिंब इसका बनना है। तो बी से हमने माना कि बी से दो किरणें चल रही है। पहली किरण है कि ये समांतर है, मालूम है सबको समांतर किरण जो है फोकस से होके जाएगी। दूसरी किरण सी से होके जाती है, वो उसी मार्ग पर वापस आ जाती है। तो पहली किरण देखो मुख्य अक्ष के समांतर गई, टकरा के फोकस से आ गई। दूसरी किरण सी से होके गई, उसी मार्ग से वापस आ गई। दोनों परावर्तित किरणें कहाँ मिल रही? परावर्तित का मतलब दर्पण से टकराने के बाद, ये टक्कर के बाद ये है, ये टक्कर के बाद इधर आ गई, दोनों यहाँ मिल रही है। यानी बिंदु बी का प्रतिबिंब यहाँ बन गया बी डैश पर। यहां से एक लंब डाल दिया हमने, तो ये ए डैश बी डैश वस्तु का जो है प्रतिबिंब बन गया। ये प्रतिबिंब थोड़ा छोटा बनता है, ध्यान रखना है, वस्तु से छोटा बनेगा। और दिख रहा है आपको उल्टा बन रहा है, तो इस केस में प्रतिबिंब उल्टा वस्तु से छोटा तथा वास्तविक बनता है। उल्टा, जो भी प्रतिबिंब उल्टे होते हैं सभी वास्तविक होते हैं। तो हमेशा ध्यान रखो उल्टा प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक बनेगा। तो वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा या उल्टा प्रतिबिंब वास्तविक। वस्तु से छोटा आपको दिखाई दे रहा है। इसका अगर कापी बनाएंगे आप लोग, तो जितनी बड़ी वस्तु है उसकी तुलना में प्रतिबिंब थोड़ा छोटा बनेगा। बनाने का तरीका क्या है? पोल से फोकस की दूरी जितनी लेना, फोकस से सी की दूरी उतनी ही होगी। और उसके बाद वस्तु को सी के इधर रख देना पीछे, और इमेज इस प्रकार से बनानी है जहां पे ये किरणें मिलेंगी, वो प्रतिबिंब बन जाएगा। तो प्रतिबिंब, ये वस्तु की ऊंचाई है, ये प्रतिबिंब की ऊंचाई है, ये भी ध्यान रखना है। तो ये केस नंबर 2 है। प्रतिबिंब उल्टा बना, वस्तु से छोटा बना, वास्तविक बना, कहां बन रहा है? तथा प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। इसी प्रकार ये केस नंबर 2 हो गया। केस नंबर 3 देखते हैं। केस नंबर 3 देखिए, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, ये देखिए, ये है सी, ये है एफ, और वस्तु को मैंने यहां रखा हुआ है। ये बन गई सी पे वस्तु, सीधे नीचे आ गई। तो देखिए ए बी वस्तु है और प्रतिबिंब भी ए डैश बी डैश। ये ए बी का प्रतिबिंब बना है, बी से एक किरण चली समांतर, वो फोकस से होकर चली गई। दूसरी जो फोकस से होकर गई वो समांतर हो गई, दोनों किरणें इस बिंदु पर मिली। तो जहां पर वस्तु रखी थी उसी के ठीक नीचे प्रतिबिंब बन गया। तो इस केस में ध्यान रखना है कि प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक, उल्टा जोड़ दिया तो वास्तविक अपने आप लिख देना। उल्टा तो तुम्हें दिखाई देगा ही, तो उल्टा अगर शब्द आ गया तो वास्तविक तुरंत लिख देना। तथा वस्तु के बराबर आकार का, वस्तु के बराबर
आकार का बनता है तथा वक्रता केंद्र पर ही बनता है। ये केस नंबर 3। 4 नंबर देखिए, जब वस्तु C तथा F के बीच हो, C तथा F के बीच हो, C तथा F के बीच का मतलब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच अगर स्थित है, तो यहां पर देखिए, घर में इसे सबको प्रैक्टिस करनी है। ये C है, ये F है, ये वस्तु मैंने रखी। प्रतिबिंब बनाने का तरीका यही है कि तुम्हें B से लेके जानी है। B से हमने 3 नियम पढ़े थे, 3 में से कोई भी नियम लगा सकते हैं, कोई भी 2 नियम लगा लो। तो B से एक किरण हम समांतर ले जा सकते हैं, जो समांतर जाती है सबको पता है, फोकस से होकर आती है। दूसरी किरण फोकस से ले जा सकते हैं, फोकस से हो गई, वो समांतर हो गई, तो ये समांतर किरण आ गई। ये दोनों किरणें यहां मिली, यानी प्रतिबिंब हमारा यहां बन गया। तो ये AB का प्रतिबिंब A' B' बन गया। इस प्रतिबिंब को गौर से देखो, बड़ा बन रहा है, तो प्रतिबिंब कैसा बना? उल्टा वास्तविक तथा वस्तु से बड़ा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। साथ साथ कहां बन रहा है? C और अनंत के बीच, मतलब C का मतलब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। अनंत के बीच बनता है, ध्यान रखना है। तो 4 केस हो गए। पहला केस हमने बताया वस्तु अनंत पर है, प्रतिबिंब कहां बना? फोकस पर, उल्टा बना, वास्तविक बना, बहुत छोटा बना। दूसरा केस अनंत और C के बीच वस्तु रखी थी, प्रतिबिंब कैसा बना? उल्टा बना, वास्तविक बना, छोटा बना। हाँ, और कहां बना? C और F के बीच। तीसरा देखते हैं, C पर वस्तु रखी थी, प्रतिबिंब C पर ही बन गया, उल्टा वास्तविक वस्तु के बराबर आकार का। चौथा केस, जब वक्रता केंद्र और F के बीच रखी है, तो प्रतिबिंब बन गया C और अनंत के बीच, उल्टा वास्तविक और बड़ा। इस केस में बड़ा प्रतिबिंब बना है। केस नंबर 5, जब वस्तु फोकस पर रखी हो, आपकी वस्तु कहां रखी है? फोकस पर, फोकस पर स्थित हो, फोकस पर स्थित होगी। ये देखिए फिर से, जब आप लोग पेन चलाओगे कॉपी में, तभी समझ में ज्यादा अच्छा आ जाएगा। इसको घर में बैठ के बनाइए, इससे प्रैक्टिस भी हो जाएगी, याद भी हो जाएगा सब कुछ। फोकस पर वस्तु रखा, ये फोकस पर वस्तु है, वस्तु का नाम भी रख सकते हैं, ये भी रख दिया। एक समांतर रे है, जो समांतर है सभी लोग जानते हैं, फोकस से होके जाएगी। दूसरी, हाँ दूसरी रे यहाँ कहीं F अब नहीं है, F तो इसके नीचे ही है, तो दूसरी रे कहाँ ले जाएं? ऐसा मानते हैं कि अब इससे इस दर्पण पर लंबवत एक किरण ले जाते हैं। लंबवत मतलब 90 डिग्री पर, 90 डिग्री पे जो किरण जाएगी वो वापस उसी मार्ग से आ जाएगी। तो 90 डिग्री पे ये किरण गई, यहां से B से, ये वाली, और ये उसी मार्ग पर वापस आ गई। तो ये इसी मार्ग पर वापस आ जाती है और इस प्रकार से चली जाती है। यहां से रे चलती है, दर्पण से टकराती है और टकरा के वापस आती है और C से होते हुए निकल जाती है। तो यहां गौर से देखिएगा, तो कुछ आपको ये किरण आपको समांतर दिखेगी, ये किरण आपको समांतर जाती हुई दिखेगी। तो ये समांतर किरण हो गई, और समांतर किरणें कभी नहीं मिलती हैं, तो ये ध्यान रखना, ये केवल ये कभी नहीं मिलेंगी, तो इसलिए इसे मानते हैं कि अनंत पर मिलेंगी। तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंत पर। तो समांतर किरणें कहां मिलेंगी? अनंत पर, यानी प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंत पर। तो ध्यान रखना है, प्रतिबिंब कहां बनता है? अनंत पर बनता है, अनंत पर बनता है। कैसा बनेगा? अगर अनंत पर मिलेंगी तो सोचो,
ये हमारा मुख्य अक्ष है। मान लो अगर अनंत यहाँ पर आ गया, यहाँ पे आ गया, तो इमेज हमारी इतनी बड़ी थी, लेकिन अगर आगे जाके मिलेंगी तो और ज्यादा। तो प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, फिर से उल्टा वास्तविक तथा बहुत बड़ी, बहुत बड़ा। तो इस केस में देखिए प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, उल्टा बनेगा, फिर से वास्तविक बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, बहुत बड़े आकार का बनता है। कहां बनता है? अनंत पर। तो ध्यान रखना, फोकस पर वस्तु रखी होगी, प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंत पर। अनंत पर वस्तु रखी थी, प्रतिबिंब कहां बना था? फोकस पर। तो इसको याद रखना है, अनंत पर वस्तु, प्रतिबिंब फोकस पर, फोकस पर वस्तु, प्रतिबिंब अनंत पर। लास्ट केस है और बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इस केस को ध्यान रखना है। 6 नंबर केस देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब वस्तु ध्रुव तथा फोकस के बीच रखी हो, ध्रुव तथा फोकस के बीच स्थित हो, ध्रुव और फोकस के बीच अगर स्थित होगी तो क्या होने वाला है? मान लो ये दर्पण हमारा, ये ध्रुव है, ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र है, और हमने वस्तु को यहां रख दिया, ये भी वस्तु है। तो पहला तो वैसे ही करोगे, समांतर किरण है, फोकस से होकर गुजार दोगे, ये फोकस से। दूसरी किरण इस पे लंबवत पड़ेगी, जो सी से तुम्हें लगेगा, सी से आ रही है, मतलब ये लंबवत इससे दर्पण से टकरा के वापस आ जाएगी। वापस क्यों आएगी? इस बी से बहुत सारी किरणें, एक ही बिंदु से होकर बहुत सारी किरणें चलेंगी, लेकिन हमें 2 ही किरणें लेनी है। एक कौन सी? समांतर, क्योंकि इसके बारे में जानकारी है कि समांतर किरण टकरा के फोकस से आती है। दूसरी किरण, इसके बारे में जानकारी है कि अगर कोई लंबवत किरण होती है तो उसी रास्ते वापस आ जाती है, उसी रास्ते वापस आएगी। और लंबवत किरण हमेशा सी से ही गुजरती है, तो वापस सी से होते हुए निकल गई। यहां देखिए, तो लंबवत ये सी से होकर चली गई, ये हमारा सी पॉइंट है। तो यहां पर देखेंगे आप लोग, तो ये किरण फैलती जा रही है, ये सी है, और ये किरण लगातार फैलती जा रही है, इसलिए कभी नहीं मिलेगी। और जब किरणें कभी नहीं मिलती हैं तो इसको हम लोग पीछे की ओर बढ़ाएंगे। अब ये दोनों किरणें ये टकरा के, ये जो टकरा के वापस आएंगे, कभी मिलेंगी नहीं, तो इमेज कभी बनेगी नहीं। तो इस साइड कभी इमेज नहीं बनेगी, इसलिए इसे बैक साइड में बढ़ाएंगे यहाँ पर। और बैक साइड में जब बढ़ाया जाएगा तो ये देखिए, यहाँ पर जाके ये इमेज आपको लगेगी कि ये दोनों किरणें कहाँ से आ रही है? इस पॉइंट से। तो इस वस्तु, इस बी की इमेज इस पॉइंट पर बन गई, बी डैश। बी पॉइंट की इमेज कहाँ बन गई? बी डैश पर। ये दोनों किरणें ऐसा लगेगा बी डैश से आ रही है। अब इसको अगर लंब डाल लें तो ए डैश बी डैश, ये प्रतिबिंब बन गया। तो इस केस में आपको दिखाई दे रहा है कि ए बी का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? ए डैश बी डैश। ये पहला केस है जिसमें प्रतिबिंब सीधा बना है। तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। कैसा बनता है? सीधा। सीधा बनेगा तो आभासी भी ध्यान रखना है, उल्टा बनेगा तो वास्तविक, सीधा बनेगा तो आभासी। सीधा, आभासी तथा वश से बड़ा। वश से बड़ा भी दिखाई दे रहा होगा। तो ये केस इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि समतल दर्पण भी ऐसा ही कुछ प्रतिबिंब बनाता है, वो भी सीधा आभासी बनाता है, लेकिन वो वस्तु के बराबर आकार का बनाता है। तो ध्यान रखना है, कौन पूछा जाएगा कौन सा दर्पण सीधा, आभासी तथा वश से बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, तो ध्यान रखना अवतल दर्पण। इसीलिए इसका यूज हम लोग करते हैं दाढ़ी बनाने के लिए, जो मिरर यूज करते हैं नाई की दुकान पर, वहां पर इसका यूज किया जाता है, जिससे कि हमारा चेहरा बड़ा दिखे, और बड़ा दिखे तो दाढ़ी बनाने में आसानी हो। तो यह अवतल दर्पण का यूज और भी जगह करते हैं। कोई भी चीज का बड़ा प्रतिबिंब, डॉक्टर भी इसका यूज करते हैं, जैसे दांतों को देखने के लिए वहां पर एक अवतल दर्पण लगा दे, अवतल दर्पण से देखते हैं तो वहां पर दांतों के बीच में जो कैविटी वगैरह होती है उसको देखने के लिए इसका यूज किया जाता है, जिससे कि वो हमें
अंदर का पोर्शन बड़ा दिखाई दे। तो कोई भी चीज बड़ी देखनी है तो किसका यूज करेंगे हम लोग? अवतल दर्पण का। तो ये छठा केस है। अब इस सारे केसों को एक हम चार्ट में बना देते हैं जिससे कि आपको करने में थोड़ा आसानी हो। और एक बार थोड़ा और याद दिला दें, सारी चीजें एक बार एक रिवाइज करते हैं इसको, उसके बाद एक चार्ट बना दें पूरे। देखिए ध्यान से फिर से एक बार अवतल दर्पण के 6 केस एक लाइन में। याद करने का तरीका देखिए, इसी तरह आपको याद करना है। ये पोल, ये फोकस, ये वक्रता केंद्र, ये अनंत। याद करने का तरीका क्या है? अनंत पर वस्तु रखी है, प्रतिबिंब कहां बना? फोकस पर। अनंत पर वस्तु रखी, प्रतिबिंब कहां बना? फोकस पर। अनंत और सी के बीच आ गए, यानी अब वस्तु को पास ला रहे हैं, सी की ओर ला रहे हैं। तो सी की ओर ला रहे हैं तो प्रतिबिंब जो है सी की, प्रतिबिंब भी सी की ओर आ रहा है। प्रतिबिंब भी हम सी की ओर जा रहे हैं तो प्रतिबिंब भी सी की ओर आ रहा है। पहले वस्तु अनंत पर थी, प्रतिबिंब फोकस पर, अब हम सी की ओर आ रहे हैं। ये पहले अनंत पर है, हम जैसे जैसे आ रहे हैं प्रतिबिंब भी इधर की ओर आ रहा है। तीसरा सी पर, जब हम सी पे पहुंचे तो प्रतिबिंब भी सी पर पहुंच गया। अब हम सी से आगे पहुंचना, चौथा केस आते हैं सी से एफ के बीच। अब सी से हम आगे बढ़ेंगे तो प्रतिबिंब भी सी से इधर की ओर जा रहा है। जब हम एफ पे पहुंच गए तो प्रतिबिंब अनंत पर पहुंच गया। तो इस प्रकार से सारी चीजें होती हैं। हम अनंत से चलना शुरू करते हैं, प्रतिबिंब फोकस से चलना शुरू करता है। अनंत पे वस्तु है, प्रतिबिंब फोकस पर है, हम अनंत से सी की ओर आते हैं, प्रतिबिंब फोकस से सी की ओर आता है। सी पे फोकस वस्तु और प्रतिबिंब दोनों मिल जाते हैं, जितनी बड़ी वस्तु उतनी बड़ी प्रतिबिंब इसी पे बनता है। फिर वस्तु आगे जाती है, प्रतिबिंब पीछे आता है, वस्तु फोकस में पहुंचती है, प्रतिबिंब अनंत पे पहुंचता है। ये 5 केस हो गए। छठा केस देखो, छठे केस को अलग से याद रखना है। प्रतिबिंब यहाँ, वस्तु यहाँ है, प्रतिबिंब यहाँ बनता है, तो इस केस को अलग से याद रखना है। बाकी 5 केस सरल हैं। और शुरू के 5 केस याद करने का एक और अच्छी बात याद रखनी, ये तो हो गई कहाँ बनता है, कैसा बनता है, इसको भी समझिए। हर केस में उल्टा वास्तविक, 5 केसों में तुम्हें उल्टा वास्तविक रट लेना है। 5 के शुरू के 5 केस में उल्टा वास्तविक ही प्रतिबिंब बनेगा। तो शुरू के 5 केस आपको ध्यान रखने हैं, उल्टा वास्तविक। एक चीज और इसमें याद रखनी है, उल्टा वास्तविक बनेगा जब अनंत पर होगा तो बहुत छोटा, अनंत और सी के बीच छोटा, सी पर होगा बराबर, सी और एफ के बीच बड़ा, एफ पर होगा बहुत बड़ा। तो पहले केस में बहुत छोटा, दूसरे में छोटा, तीसरे में बराबर, चौथे में बड़ा, पांचवें में बहुत बड़ा। 5 केस इस प्रकार से आपको याद रखने हैं और 5 में उल्टा वास्तविक लिखना है। छठे केस को अलग से याद करना है, सीधा, आभासी तथा वस्तु से बड़ा। अब एक चार्ट बना देते हैं, उसमें सारी डिटेल एक ही में लिख देंगे। ये देखिए 6 केस को हमने एक चार्ट में बना दिया है और इस चार्ट को आपको याद करना है अच्छी तरीके से। जो जो बातें हमने बताई हैं उन्हीं को चार्ट में यहाँ दिखाया गया है। देखिए वस्तु अनंत पर है, प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, उल्टा वास्तविक बहुत छोटा, वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच है तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा, उल्टा वास्तविक तथा छोटा। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो वक्रता केंद्र पर ही प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा वास्तविक वस्तु के बराबर आकार का है। जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच प्रतिबिंब बनेगा और उल्टा वास्तविक बहुत छोटा। फोकस पर वस्तु है तो अनंत पर प्रतिबिंब बनेगा बहुत बड़ा, उल्टा वास्तविक। और आखिरी केस है ध्रुव और फोकस के बीच स्थित हो तो इस केस में आभासी सीधा वस्तु से बड़ा। तो ध्यान रखना है, अवतल दर्पण में बहुत सारी चीजें हैं, क्वेश्चन इससे बहुत आता है और निश्चित आएगा इससे क्वेश्चन। पूछा जाता है कि अवतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है, तो आपको ध्यान रखना है उल्टा भी बनाएगा, सीधा भी बनाएगा, बड़ा भी बनाएगा, छोटा भी बनाएगा, हर प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है, आभासी भी बनाता है, सीधा भी बनाता है। तो अगर पूछ दिया जाए कौन सा दर्पण ऐसा है जो वास्तविक तथा आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है, तो उत्तर क्या? अवतल दर्पण। यही दर्पण है जो वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बनाता है। क्योंकि समतल दर्पण केवल आभासी बनाएगा, उत्तल दर्पण भी केवल आभासी बनाएगा। दूसरा क्वेश्चन इससे है रेखीय आवर्धन किसका निगेटिव होता है, तो वो भी इसका रेखीय आवर्धन निगेटिव होता है, माइनस में होता है। रेखीय आवर्धन आगे पढ़ाएंगे तो बताएंगे हम। तो ध्यान रखना है, ये भी इसमें बहुत छोटा प्रतिबिंब भी बनता है, बहुत बड़ा भी बनता है। तो सारे केस इसके आपको याद करने हैं अच्छी तरीके से। उत्तल दर्पण इसके बाद हम लोग देखते हैं। उत्तल दर्पण में केवल 2 केस हैं और उसके बाद फिर हम कई क्वेश्चन आपको देंगे जो
यूपी कैटेट में इससे कई क्वेश्चन आ चुके हैं। ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था कि एक पेड़ है जिसका प्रतिबिंब सीधा तथा बड़ा दिखाई दे रहा है, बताइए दर्पण कौन सा है वो। तो कौन सा दर्पण ऐसा है जो वो सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा। तो यहाँ देखिए सीधा और बड़ा प्रतिबिंब कौन बना रहा है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, तो पेड़ का सीधा और बड़ा प्रतिबिंब अवतल दर्पण बनाएगा। तो आंसर आपको अवतल दर्पण वहाँ टिक लगाना है। अगर यही क्वेश्चन आ जाता कि वस्तु सीधा और बराबर आकार का प्रतिबिंब बनता है तो आप लिखेंगे समतल दर्पण। तीसरा इसी पे क्वेश्चन बन सकता है कि सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, मतलब आप दर्पण के सामने खड़े हैं, अपने चेहरे को समतल दर्पण के सामने खड़े हैं मान लीजिए घर में, तो आप अपना चेहरा जितना बड़ा आप हैं उतना ही बड़ा आपको आपका प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन अगर अवतल दर्पण के सामने खड़े हो जाएंगे और इस केस में खड़े होंगे ध्रुव और फोकस के बीच अवतल दर्पण के सामने, तो आपका प्रतिबिंब बड़ा बनने वाला है। अगर उत्तल दर्पण के सामने खड़े हो गए तो प्रतिबिंब छोटा बनने वाला है। तो तीनों केस आपको ध्यान रखने हैं। समतल दर्पण आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है, उत्तल दर्पण आभासी, उत्तल दर्पण चर्चा भी करेंगे, अवतल दर्पण में ध्यान रखना आभासी और सीधा उससे बड़ा प्रतिबिंब बनता है। एक और क्वेश्चन आया है 2013-14 में आया था ये क्वेश्चन कि अगर एक वस्तु जो है वक्रता केंद्र पर स्थित है तो प्रतिबिंब कितने गुना बड़ा बनेगा। तो उत्तर था ऑप्शन में 2 गुना, 3 गुना, ये एक वस्तु के बराबर, इस प्रकार के ऑप्शन आए थे। तो आपको टिक लगाना है। अगर वक्रता केंद्र पर वस्तु स्थित है तो आपको ध्यान रखना है कि उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनता है वस्तु के बराबर आकार का। तो जितनी बड़ी वस्तु उतना ही बड़ा प्रतिबिंब वस्तु के बराबर आकार का बना, तो वहाँ पे टिक ये लगाना था कि वस्तु के बराबर आकार का प्रतिबिंब बनता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे इससे क्वेश्चन हैं। आगे हम क्वेश्चन और देंगे, हम उत्तर दर्पण पहले करा देते हैं, उसके बाद और क्वेश्चन हम कई क्वेश्चन जो है यूपी कैडर में आए हुए आपको देते हैं। देखते हैं उत्तर दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इसमें केवल 2 ही केस हैं, उत्तर दर्पण में 6 केस पढ़े थे, यहाँ केवल 2 केस पढ़ने हैं। पहला केस अनंत पर, दूसरा केस अनंत और पी के बीच कहीं भी। अब क्यों इसमें 2 ही केस हैं ये भी समझ लो, क्योंकि इसमें फोकस और वक्रता केंद्र सब इधर है और इधर वस्तु नहीं रखी जा सकती है। वस्तु को हमेशा इधर ही रखना है दर्पण के इस साइड, तभी प्रतिबिंब बन पाएगा। तो इधर कुछ है नहीं, ना फोकस ना वक्रता केंद्र, इसलिए एक अनंत और दूसरा अनंत और पी के बीच। तो पहला केस है वस्तु जब अनंत पर स्थित होगी, तो देखिए अनंत पर स्थित है, मान लीजिए ऐसे वस्तु है, तो ये रेज आ रही है, ये 2 रेज दिखाई हमने, 2 तो समांतर किरणें हैं मुख्य अक्ष के। तो समांतर किरणें फोकस से आती हुई प्रतीत होंगी, तो ये टकरा के निकल जाएंगी इधर, और ये लगेगा ये किरण इस बिंदु से आ रही है, ये भी ऐसा लगेगा कि इस बिंदु से आ रही है। तो कहाँ से आती हुई प्रतीत होती है, फोकस से, क्योंकि समांतर किरणें। तो प्रतिबिंब हमारा फोकस पर बना है। यहाँ प्रतिबिंब जो है कैसा बनता है ये भी समझ लो। पहले तो ये ध्यान रखो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर। प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। दूसरी चीज है इसमें एक और बात महत्वपूर्ण है, कहाँ बनता है, फोकस पर। कैसा बनता है, तो अब की बार आभासी प्रतिबिंब बनना गई, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा। आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, तथा बहुत छोटा का तुम ये भी मान सकते हो कि अगर अनंत पे है, बहुत दूर है, तो हो सकता है पॉइंट के रूप में इमेज बने, बिल्कुल पॉइंट की। अगर थोड़ा सा मान लो पास लाएंगे तो थोड़ी बड़ी बनती जाएगी, थोड़ा और पास आएगा तो थोड़ी और बड़ी बनती जाएगी। तो ध्यान रखना, अनंत पर अगर वस्तु होगी तो फोकस पर प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु जितनी दूर होगी उतना ही छोटा प्रतिबिंब बनता है। अब आगे आते हैं केस नंबर 2 में, जब वस्तु अनंत और पी के बीच रखी हो, यानी ध्रुव के बीच रखी हो। जब वस्तु ध्रुव तथा अनंत के बीच रखी हो, जब वस्तु ध्रुव तथा अनंत के बीच हो, अनंत के बीच स्थित हो, तो यहां पर देखते हैं अगर अनंत और ध्रुव के बीच अगर वस्तु को स्थित कर दे तो ये हमारा उत्तल दर्पण, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये आ गया फोकस, ये पोल, ये ऑब्जेक्ट रखा मैंने, वस्तु ये रखी। हाँ, पहली किरण
ध्यान रखना है ए बी की इमेज बनानी है तो ए बी की इमेज एक ये पूरी ये वस्तु है, एक वस्तु की एक साथ इमेज नहीं बनती, हर पॉइंट की इमेज बनती है। तो हम लोग क्या करते हैं, बी की इमेज बना लेते हैं और तो बी की इमेज कहीं बन जाती है वहीं पे, और वहां से परपेंडिकुलर डाल लेते हैं तो एक इमेज हमें मिल जाती है। तो इस प्रकार से हम लोग पूरी इमेज बना देते हैं, एक एक पॉइंट की इमेज ना बनाते हुए केवल लास्ट ऑफ इनिशियल पहले पॉइंट के और अंतिम पॉइंट की इमेज बना देते हैं। तो बी की इमेज हम लोग की कोशिश है, पहले बी की इमेज कैसे बनाएंगे, समांतर किरणें खींच दी, ये समांतर किरण है, तो किसके समांतर है, ये टक्कर के पश्चात कहाँ जाएगी, फोकस से आती हुई प्रतीत होगी, ऐसा लगेगा ये टकरा के फोकस से आ रही है। ये दूसरी किरण आपको ले जानी है जो वक्रता केंद्र की ओर जा रही हो, ऐसा लगे कि वक्रता केंद्र जिस पॉइंट से की ओर जा रही है, हालांकि ये जाएगी नहीं वहां तक, तो टकरा के वापस, अब दोनों किरणें टकरा के वापस कौन सी आ रही है, पहली किरण ये है, ये टकरा के वापस आई, दूसरी ये टकरा के, तो ये टकरा के जो वापस आ रही है वो ऐसे चली जाएगी, तो ये टकरा के इधर चली जाएगी। तो देखो ये टकरा के ये आ रही है, एक ये दोनों परावर्तित किरणें कभी नहीं मिलेंगी, तो इमेज इधर नहीं बननी है। अब इसको हम पीछे की ओर ले जाएंगे, ये कभी नहीं मिलेंगी, तो इनको पीछे की ओर ले गए, तो ये किरण इधर आई, ये किरण इधर आई, दोनों किरणें यहाँ मिली, तो इमेज हमारी ये बन गई छोटी सी, ये ए डैश बी डैश, ए की इमेज ए डैश है और बी की इमेज बी डैश है, ये पूरी इमेज ये है। तो बस तो हमारी ए बी, इसकी इमेज हमें ए डैश बी डैश दिखाई दे रही, तो इसका मतलब ये है प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, पहले तो ध्यान रखना प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, तो प्रतिबिंब में तुम्हें दिखाई दे रहा पोल और फोकस के बीच, ध्रुव तथा फोकस के बीच बनता है। तथा आभासी सीधा और आभासी होगा तो सीधा होगा, वस्त से छोटा बनता है। तो इसमें दो केस हैं, एक अनंत पर होगा, अनंत पे होगा तो फोकस पर प्रतिबिंब बनता है, अगर अनंत और ध्रुव के बीच है तो फोकस और पोल के बीच बनता है, ये ध्यान रखना है। हाँ, और बनता वही है, आभासी सीधा उसमें भी है, आभासी सीधा इसमें भी है। तो एक छोटा सा केस था ये, आभासी सीधा दोनों में बनेगा, उसमें बहुत छोटा बनता है, जब अनंत पर होता है फोकस पर बहुत छोटी इमेज बनती है, यहाँ पर वहां बिंदु के रूप में एकदम छोटी बनेगी, यहाँ थोड़ी बड़ी बनती है, अंतर सिर्फ इतना है पहले केस और दूसरे केस में। तो ये दोनों केस आपको याद रखने हैं, ये 6 + 2 8 केस हो गए, 8 केसों को आपको अच्छी तरह याद रखना है। अब इन 8 केस से जुड़े हुए जो यूपी कैटेट में क्वेश्चन आए हैं उनकी चर्चा हम करेंगे अगले टर्न पर। तो अगला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको छोड़िएगा मत। लगभग 8 से 10 क्वेश्चन यूपी कैटेट में जो आए हुए हैं उनको अगले लेक्चर में हम उसको कराएंगे, पहले हम इससे संबंधित क्वेश्चन कराएंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो आज का लेक्चर देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़े रहिए हमसे, सब्सक्राइब करिए चैनल, शेयर करिए, लाइक करिए, थैंक यू वेरी मच।